हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाश्वत क्लासेस। मैं कुमार शाश्वत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। एस.सी. वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक है। तो ये जो प्लेलिस्ट रहेगा फिजिक्स का, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के बुक को मैंने सॉल्व किया है। तो आप लोग के लिए ये कंप्लीट अलग से प्लेलिस्ट रहेगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो बुक है बाय एस.सी. वर्मा, तो उसमें जितने भी एक्सरसाइजेज हैं उसके सारे सॉल्व्ड सॉल्यूशंस आपको दें। तो इससे एक अलग से रहेगा वीडियो, तो सही रहेगा बुक सॉल्यूशन का। तो पहला जो एक्सरसाइज है चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में, उसमें फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ लीनियर मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी एंड प्रेशर। और उसमें ये फार्मूलाज दे दिए हैं, पहले से ही ये क्वेश्चन में गिवन है। ये आई है, अल्फ़ा है, टॉ है, ओमेगा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये दो क्वेश्चन उसमें है, जिसमें पहला फार्मूला से बेस्ड है। तो अपना बुक ओपन कर लीजिए और उससे मैच कीजिए कहाँ पे ये एक्सरसाइज आपका है। तो एक्सरसाइज 1 का, एक्सरसाइज चैप्टर 1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 बनाएंगे अभी, ठीक है। तो आंसर 1 का बना रहे हैं। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का क्या डायमेंशन होगा, लीनियर मोमेंटम का क्या डायमेंशन होगा। लीनियर मोमेंटम होता क्या है असल में? अच्छा, लीनियर मोमेंटम जो है वो सिंपल है। यहाँ पे दिया है, कहाँ पे है लीनियर मोमेंटम, बोलेंगे लीनियर मोमेंटम इक्वल टू जो मोमेंटम है आपका, ठीक है, वही सिंपल वाला p बराबर वाला p मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इसको इसमें आगे लिखेंगे, p को स्मॉल p लिखेंगे और इसको थोड़ा डार्क हो नहीं रहा है। लीनियर मतलब सीधा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम सिंपल, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो मास इनटू वेलोसिटी हो गया। इसका क्या होगा डायमेंशन p का। तो हम एक बनाए हैं अपना यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का। उसमें आप देख सकते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मैंने किस तरीके से डायमेंशन बताया है करके उसका डायमेंशन निकाला है। उस पर एक्सरसाइज भी बताया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बताया है। तो उस पर आप जाके देख लीजिएगा, हम लोग उसको बताए हैं वहाँ पे प्लेलिस्ट में। अब उससे ये तब बनेगा, तो मास का होता है कैपिटल M, मास का क्या होगा कैपिटल M, वेलोसिटी का L(t-1) क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो टाइम नीचे टाइम का t इनवर्स और L हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1 का। B का हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या है, सिंपल है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड पर यूनिट टाइम, तो फ्रीक्वेंसी का उधर है, बस t इनवर्स, कुछ नहीं, t इनवर्स पर यूनिट टाइम, t इनवर्स इसका होगा C। ये तो इजी था। प्रेशर, प्रेशर का क्या है, प्रेशर, प्रेशर पे फोकस करेंगे। अगर यही मार्कर का प्रेशर पड़ रहा है इस बोर्ड पर, तो इस मार्कर के क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उस पर डिपेंड करता है और इस बोर्ड के एरिया पर डिपेंड करता है। तो क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे इसका फोर्स का हो जाएगा ML(t-2) बाई एरिया का L2 ML-1 t-2। ये सब नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये एस.सी. वर्मा जो बुक है उसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। ओके, तो ये बन गया है, तो इसको नोट करके आगे बढ़ो। फाइंड द डायमेंशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 का ये सॉल्यूशन था, क्वेश्चन नंबर 2 का A, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड का यहाँ फॉर्मूला गिवन है। एंगुलर स्पीड, ये θ2 और थीटा, ये टेम्परेचर को शो नहीं कर रहा है या किसी एंगल को शो नहीं कर रहा है। थीटा जो है वो शो कर रहा है ये देखिए क्या शो कर रहा है, एंगुलर है ना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिख देते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होगा इसका, एल टी माइनस वन। क्यों होगा, डिस्प्लेसमेंट भी तो एक लेंथ ही है, टाइम भी एक टाइम तो टाइम रहेगा। तो ये हो गया एंगुलर स्पीड ओमेगा का। क्या ऐसा ही है, नहीं सही नहीं है, यही तो बात है। एंगुलर जो होता है ना उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। m0 l0 t0 ये है फंडा इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। अब चूंकि ये थीटा ना है, ये कितना एंगल डिस्टेंस घुमा ये थीटा बताया जा रहा है। तो थीटा डिस्टेंस क्या होगा, कोई डिस्टेंस क्या, कोई डिस्टेंस का क्या लेंथ, कोई डायमेंशन नहीं है इसका, बस इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो कोई भी यूनिट डायमेंशनलेस हो सकता है, लेकिन कोई भी किसी का डायमेंशन है उसका यूनिट नहीं है, वो नहीं हो सकता है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे आगे के क्वेश्चन में, ठीक है। ये बस जो वीडियोज़ है ये आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए बता रहे हैं, तो ये नोट कीजिए यहाँ तक। ओके, अब आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर अल्फ़ा लिख दें, एंगुलर एक्सेलरेशन को डायरेक्ट अल्फ़ा का देखिए तो क्या है, चेंज इन ओमेगा। ओमेगा कौन है, ओमेगा है, ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, क्या होगा बताइए, m0 l0 t0 सही जवाब, बाई टी क्या हो जाएगा, टी ऊपर चल जाएगा, पूरा आ जाएगा टी इनवर्स। ये है कमाल एंगुलर एक्सेलरेशन का। अब एक लास्ट है टॉर्क का, उसको बताइए। टॉर्क टॉ ऐसे हम क्वेश्चन नहीं भी लिख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं कि ये समझ के कि बुक जिनके पास नहीं होगा, लेकिन आप जिनके पास बुक नहीं है वो तो बुक ज़रूर खरीद लें। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, उसके बाद तब सॉल्व करेंगे। तो टॉ का यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क जो आप दरवाज़ा खोलते हो ना, रोटेशनल मोशन को बोलते हैं टॉर्क। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर को ऐसे दिखाए हैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है, आसान था, कुछ नहीं है, आ गया। फोर्स का होता है ml t-2 इंटू एल, ml2 t-2, ml2 t-2 हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा, d बच गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे बनाते हैं d का, I बराबर mr स्क्वायर, r इज व्हाट, यहाँ पे जो r है वो रेडियस ऑफ गायरेशन है, रेडियस ऑफ गायरेशन याद रहेगा। याद नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा, क्योंकि रोटेशनल मोशन जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें याद आएगा आपको। ml2 बहुत सिंपल है, ये एक्सरसाइज बन गया। एस.सी. वर्मा तो जरूर बनाना है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। कोई कंपटीशन उसको बनाए बिना कोई कंपटीशन नहीं निकल रहा है, कोई भी कंपटीशन नहीं निकल रहा है बिना एस.सी. वर्मा बनाए, ये तो आपका पक्का है। ये इसलिए एस.सी. वर्मा अगर आप खरीद लिए हैं तो बुक 1 तो पक्का ज़रूरी है, बनाना है उसको, नीडी है, एकदम ज़रूरी है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग।